हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरे पीछे जो ये दो तस्वीरें हैं ये आपने आज से पहले जरूर देखी होंगी। ये दोनों गाड़ियां हैं मुकेश अंबानी जी की। एक है लैंड रोवर वोग और दूसरी तरफ है मर्सिडीज जी क्लास। ये दोनों की दोनों गाड़ियों की कीमत पता है कितनी है? ये दोनों की दोनों गाड़ियां जो है 3 करोड़ के ऊपर की हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों गाड़ियां अंबानी जी की नहीं, अंबानी जी के सिक्योरिटी के काफिले की हैं। और इस तरह के रील्स हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत आते हैं, जहां हम देखते हैं कि अंबानी जी की सिक्योरिटी में वो गाड़ियां हैं जो बहुत सारे हमारे देश के अमीर लोगों का सपना है। और यही सारी चीजें देख के हम में से बहुत सारे लोग फैसिनेट भी होते हैं, और फैसिनेट होने लायक चीज भी है। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद भी नहीं आती जिसके ऊपर आज हमारा ये केस बेस्ड है। लेकिन इससे पहले कि आज इस केस के बारे में हम समझें, एक दूसरी चीज को भी देखते हैं। गाड़ियों को तो हमने देख लिया, आपने ये तस्वीरें भी जरूर देखी होंगी। अंबानी जी का घर मुंबई में एंटिला, उसके बाहर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और इतनी सारी हाईली सिक्योर्ड गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिसको देख के लोग वीडियो बनाते हैं और कई बार वो गार्ड्स वीडियो बनाने से भी मना कर देते हैं। शायद इसी कारण या शायद किसी और कारण कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो इस बात से काफी नाराज हुआ और वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब ये पूरा मामला क्या है, जब आप ये सुनेंगे तो आपको भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये केस लगेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए समझते हैं। एक्चुअल में ये मामला ये है कि यहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विकास साहा। इन्होंने रिपीटेडली यानी कि कई बार इस बात की पिटीशन फाइल करी कि मुकेश अंबानी जी को जो जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, अगर आप में से किसी को ना पता हो कि जेड प्लस सिक्योरिटी क्या है, तो हमारे देश में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी है उसको जेड प्लस सिक्योरिटी कहा जाता है। और उसमें आपको कई दर्जनों पुलिस के पर्सनल्स, जिसमें एनएसजी कमांडोज या फिर स्पेसिफिक कमांडोज होते हैं, उसके साथ ही साथ कई सिक्योर्ड गाड़ियां और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो इस जेड प्लस सिक्योरिटी में जो मुकेश अंबानी जी को दी गई है, इस बात से इन्होंने काफी ज्यादा नाखुश अपना होना जताया और उन्होंने बोला कि मुकेश अंबानी जी के साथ साथ उनकी वाइफ नीता अंबानी, उनके बच्चे और उनके जो भी डॉटर इन लॉज हैं, उन सबको ये जो सिक्योरिटी दी गई है ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि ये जो सिक्योरिटी का कवर दिया गया है इसको मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि अंबानी फैमिली ने ट्रैवल किया दिल्ली में या फिर विदेश में कहीं, तो हर जगह पे उनके साथ वो सिक्योरिटी रहती है। तो उन्होंने बोला कि स्टेट अपने रिसोर्सेस का और अपने पैसों का इतना ज्यादा खर्च क्यों कर रही है एक बिजनेसमैन के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब चूंकि हम इस पर्टिकुलर केस के बारे में देख रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप बोलेंगे हमें पता है, होम मिनिस्टर की पिक्चर है, लेकिन होम मिनिस्टर का इस पर्टिकुलर सिचुएशन से क्या लेना देना है? मैं आपको यह बात इस केस के जजमेंट से पहले ही क्लैरिफाई करके बता देना चाहता हूं कि एक्चुअल में हुआ यह है कि जो हमारे देश में सिक्योरिटी देनी है या नहीं देनी है, यह बात डिसाइड होती है होम मिनिस्ट्री से। होम मिनिस्ट्री थ्रेट परसेप्शन निकालती है हमारे देश में उन लोगों का जो जिनके खिलाफ कोई थ्रेट परसेप्शन हो, और इंटेलिजेंस इस बात को तय करती है कि इस व्यक्ति को इतना थ्रेट परसेप्शन है, इसलिए इसको इस लेवल ऑफ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। और हमें यह बात पता है कि बीते कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे जब मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर जो है एक बॉम्ब थ्रेट वाली गाड़ी मिली थी, और उसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा केस हुआ था महाराष्ट्र पुलिस का। तो ये जो पर्टिकुलर काम है ये किसका है? होम मिनिस्ट्री का। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जैक्टली यही बात कही है। चलिए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो वार्निंग दे दी उस व्यक्ति को और बोला कि देखो ऐसा है, तुमने ये जो बार बार पिटीशन करने की अपनी आदत बना ली है इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पिटीशन को डिसमिस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला कि तुम्हारा तो कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है कि तुम इस केस में खड़े हो। क्यों? क्योंकि तुम ये जो सिक्योरिटी का पूरा मामला है इसमें तुम कहीं भी बीच में पार्टी नहीं बनते। उसके साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो सिक्योरिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। उसके दो बहुत बड़े कारण है जो शायद हमारे देश में बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता है, जो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला तो ये कि ये जो थ्रेट परसेप्शन है वो होम मिनिस्ट्री निकालती है, तो ये होम मिनिस्ट्री का काम है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो पूरी की पूरी जेड सिक्योरिटी मुकेश अंबानी जी को दी जा रही है उसका पूरा खर्च मुकेश अंबानी जी ही उठाते हैं। यानी कि वहां पे जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं और उस पूरे के पूरे सिक्योरिटी पे सरकार का जो भी खर्च आ रहा है वो पूरा का पूरा रीइंबर्स करते हैं खुद अंबानी फैमिली। इसीलिए सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो अगर ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला और इस बात को हाईलाइट किया कि जो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी है वो खुद अंबानी फैमिली खुद पे कर रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर्स को याद दिलाया। उन्होंने बोला कि भाई तुम भूल कैसे गए कि हमने साल 2022 में और फरवरी 2023 में हमने इस चीज को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया, इस पिटीशन को। अब दोबारा इस पिटीशन को यहां लेके आना कोर्ट का टाइम वेस्ट करने जैसा है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि एक त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक ओरिजिनल इसकी पिटीशन भी पेंडिंग है, उसको भी हम यहीं से डिसमिस करते हैं। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट किया और यह बताया कि इस पर्टिकुलर मामले में जो थ्रेट परसेप्शन है कैलकुलेट करना,
उसकी सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना और उसके हिसाब से हमारे देश में किसी को सिक्योरिटी देना, ये सारा का सारा काम उस इंडिविजुअल का है जिसको सिक्योरिटी मिल रही है और हमारे देश में गवर्नमेंट का है, यानी कि हमारे देश में उन मिनिस्ट्रीज का है। यानी कि यहां बीच में कहीं पे भी कोर्ट नहीं आती और कोर्ट का कोई रोल नहीं है ये डिसाइड करने में कि किस व्यक्ति को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और किसको नहीं। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी ऐसी वजह कोर्ट को नहीं दिखती जिसके कारण अंबानी जी को जो सिक्योरिटी दी जा रही है उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। और इस पूरे के पूरे फनी से बैटल, फनी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन हां मैं ये जरूर कहूंगा कि इस पूरे के पूरे जो कंट्रोवर्सी थी उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल स्टॉप लगाया, पिटीशन को डिसमिस किया और बोला नॉट एंटरटेन्ड। अब आपका इस मसले पे क्या मानना है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप में से किसी ने आज तक कोई Z+ सिक्योरिटी को सामने से फील किया है? क्योंकि मैंने एक दो बार किया है और मुझे उसके अंदर कुछ काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर्स लगे, लेकिन वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हां, अगर आप चाहें तो इंडिया में कितने टाइप ऑफ VIP सिक्योरिटीज हैं उसके बारे में भी मेरा वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहली तो सर, प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो किसी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या मुझसे जुड़ के अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो वो उस टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकता है। उसके साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसा लर्नर है जो इस वक्त कोई जुडिशरी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहा है तो सर, जून 15 को हमारा सबसे बेस्ट ऑफर खत्म हो रहा है। 28,499 में हम आपको दे रहे हैं 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा कोड PS लगाना है। और इस बात को मत भूलिएगा कि यह सब्सक्रिप्शन किसी पर्टिकुलर बैच का नहीं, पूरी अनअकैडमी एप्लीकेशन का है। उसके साथ साथ अगर आगे बढ़े तो हमें मिलता है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। अब ये जुडिशरी आइकॉनिक प्रो क्या है सर? अनअकैडमी का एक ऐसा ब्रेन चाइल्ड जिसके ऊपर अनअकैडमी काफी समय से काम कर रहा था। इस आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में आप जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में पढ़ाई करेंगे वो सारी चीजें, बट उसके साथ साथ आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। यानी कि आप खुद चुन सकते हैं कि ये मेरे फेवरेट एजुकेटर है और ये मुझे अब गाइड करेंगे अपने आगे की जुडिशियल जर्नी या इस लीगल फील्ड से जुड़ी हुई किसी भी हेल्प से। उसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े तो हाँ, आप हमसे ये बोलेंगे कि सर ये ऑफर तो खत्म हो रहा है, लेकिन अगर हम इस ऑफर के थ्रू अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो कौन सी बैच को ज्वाइन करें? आप हमारी उड़ान बैच को ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि उड़ान बैच हमारी शुरू हो रही है 14 जून से। ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यानी कि सारे के सारे स्टेट्स इसमें कवर होने वाले हैं और उसके साथ ही साथ आपको इसमें बेस्ट ऑफर मिलता है बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हम सबको ये बात पता है कि सर छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उसके साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर, ये 4 सबसे हॉट एग्जामिनेशंस हैं जो अपकमिंग कुछ महीनों में होने वाले हैं। इसीलिए इनके क्रैश कोर्सेज अनअकैडमी पे अवेलेबल है केवल 7,990 में। और ये हुई क्रैश कोर्स की बात। एक और बहुत अच्छी बात, 99 में ना आपकी कोल्ड कॉफी आती है, ना मुंबई जाके Z+ सिक्योरिटी देखने का टिकट आता है, लेकिन 99 में आपको मिलती है अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज क्या है सर? टेस्ट सीरीज सिर्फ इतनी सी है कि आपके जो हॉट वैकेंसीज है ना, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इनके प्रॉपर टेस्ट सीरीज जिसमें एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आने वाला है, फुल सिलेबस कवरेज, जैसे छत्तीसगढ़ में जो जीके ऐड हुआ है उसके भी टेस्ट पेपर्स हैं, ये सब आपको मिल रहा है 99 रुपीज में। तो इस मौके को भी हाथ से जाने मत दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।